मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आरती। तो आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम जो समर्पित है विश्व सोशल मीडिया दिवस को, जो कि हर वर्ष 30 जून यानी आज के दिन मनाया जाता है। तो इस अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष प्रस्तुति, सोशल मीडिया सोशल जीवन। दोस्तों, आज सोशल मीडिया हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। सुबह उठते ही मोबाइल की स्क्रीन पर नजर डालना, दोस्तों और परिवार से जुड़ना, समाचार पढ़ना, अपनी बात दुनिया तक पहुंचाना, नई नई जानकारियां प्राप्त करना, ये सब सोशल मीडिया की ही देन है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सोशल मीडिया की शुरुआत कैसे हुई, ये हमारे जीवन में कब और कैसे आया, इसके फायदे क्या हैं और चुनौतियाँ क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण ये, हम इसका उपयोग जिम्मेदारी के साथ कैसे कर सकते हैं। तो इन सभी पहलुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे कार्यक्रम सोशल मीडिया सोशल जीवन पर। दोस्तों, सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि सोशल मीडिया आखिर है क्या। सोशल मीडिया इंटरनेट आधारित ऐसा मंच है जहां लोग एक दूसरे से संवाद करते हैं, अपने विचार, फोटो, वीडियो, सूचनाएं साझा कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो सोशल मीडिया एक डिजिटल चौपाल है जहां दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बैठे लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, लिंक्डइन और व्हाट्सएप जैसे अनेक मंच हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। दोस्तों, अगर सोशल मीडिया के इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास जो है वो इतना पुराना नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। 1990 के दशक में इंटरनेट के प्रसार के साथ लोगों ने ऑनलाइन संवाद शुरू करा। उस समय ईमेल प्रमुख माध्यम थे। वर्ष 1997 में 6 डिग्रीज नामक प्लेटफॉर्म आया, जिसे दुनिया के शुरुआती सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्मों में गिना जाता है। इसके बाद धीरे धीरे नई वेबसाइटें सामने आने लगी। 2003 में लिंक्डइन आया, जिसने पेशेवर दुनिया को एक नया मंच दिया। 2004 में फेसबुक की शुरुआत हुई और उसने सोशल मीडिया की दुनिया में क्रांति ला दी। इसके बाद यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कई अन्य मंचों ने लोगों के संवाद करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। भारत में इंटरनेट और स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग के साथ सोशल मीडिया तेजी से लोकप्रिय हुआ। एक समय था जब लोग साइबर कैफे जाकर इंटरनेट चलाते थे, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। अब गांव तक स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच है। किसान खेती की जानकारी ले रहे हैं, छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, महिलाएं घर बैठे व्यवसाय चला रही है, युवा रोजगार और कौशल विकास की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार सोशल मीडिया ने, आप देखेंगे कि समाज के हर वर्ग पर अपनी पहचान बनाई है। दोस्तों, सोशल मीडिया ने संवाद के तरीके को भी पूरी तरह बदल दिया है। पहले किसी समाचार को लोगों तक पहुंचाने में घंटों या दिनों का समय लग जाता था, लेकिन आज कुछ ही सेकंड में जानकारी दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकती है। परिवार और मित्र चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, सोशल मीडिया उन्हें जोड़े रखता है। वीडियो कॉल, मैसेज और लाइव प्रसारण ने दूरियों को कम कर दिया है। सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का साधन नहीं, ये शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। आज अनेक शिक्षक और विशेषज्ञ अपने ज्ञान को ऑनलाइन साझा कर रहे हैं। विद्यार्थी वीडियो, ऑनलाइन कक्षाओं और शैक्षणिक सामग्री के माध्यम से नई बातें सीख रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से लेकर भाषा सीखने तक सोशल मीडिया उपयोगी साबित हो रहा है। आज सोशल मीडिया रोजगार और व्यवसाय का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। कई लोग कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल मार्केटर, ग्राफिक डिजाइनर और सोशल मीडिया मैनेजर के रूप में करियर बना रहे हैं। छोटे व्यवसाय भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने उत्पादों और सेवाओं को लाखों लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटा सा घरेलू व्यवसाय भी आज सोशल मीडिया की मदद से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, सोशल मीडिया ने सामाजिक जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और स्वच्छता जैसे विषयों पर व्यापक अभियान चलाए जाते हैं। आपदा या संकट की स्थिति में भी सोशल मीडिया लोगों तक सहायता पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बन जाता है।
सोशल मीडिया ने मनोरंजन के क्षेत्र में भी कई संभावनाएं पैदा की हैं। आज कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकता है। गायन, नृत्य, अभिनय, कविता, चित्रकला और अन्य कलाओं को सोशल मीडिया ने नया मंच प्रदान किया है। कई ऐसे कलाकार हैं जिन्हें सोशल मीडिया ने पहचान दिलाई और वे राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे। दोस्तों, सोशल मीडिया आज केवल एक तकनीक या ऐप नहीं रह गया, बल्कि हमारी दिनचर्या, सोच, रिश्तों, शिक्षा और करियर का हिस्सा भी बन चुका है। खासकर युवा वर्ग सोशल मीडिया से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। कोई इसका उपयोग पढ़ाई के लिए करता है, कोई मनोरंजन के लिए, तो कोई अपने हुनर को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। लेकिन सोशल मीडिया का प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग अलग होता है। किसी को इसमें नई सीख मिलती है तो कभी कभी ये समय की बर्बादी या मानसिक तनाव का कारण भी बन जाता है। इन्हीं अनुभवों को जानने और समझने के लिए चलिए बात करते हैं कुछ युवाओं से और जानते हैं कि सोशल मीडिया ने उनके जीवन को किस तरह प्रभावित किया है। चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं अतुल, अभिजीत, नितिन और किशन। तो सबसे पहले तो अतुल, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि आपके जीवन में सोशल मीडिया का क्या महत्व है? सोशल मीडिया एक अभिन्न अंग हो गया है आजकल के रोज़मर्रा जीवन का। शुरुआत भी सोशल मीडिया से होती है और हम ट्रैक करते रहते हैं अपने दोस्तों को, समाज में क्या हो रहा है, देश दुनिया में क्या हो रहा है। समाचार स्रोत बन गया है, समाचार कंज्यूम करते हैं सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे और दोस्तों से जुड़े रहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गया है, उसके बिना रह नहीं सकते हम। नितिन, आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है सोशल मीडिया? हमको लगता है कि लगभग हम सभी 3 घंटे लगातार सोशल मीडिया पर व्यतीत करते हैं। इसी से रील देखना, जैसे सूचनाएं भी पाते हैं, समाचार भी पाते हैं, इसी तरह हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर। तो आपकी लाइफ में कितना इम्पैक्ट पड़ा सोशल मीडिया का? देखिए, सुबह आँख खुलने से लेकर रात में आँख बंद करने तक आजकल हम लोग पेपर कम पढ़ते हैं। चूँकि पत्रकारिता के छात्र हैं, फिर भी पेपर कम पढ़ते हैं, टेलीविज़न यहाँ पे देखना संभव नहीं है। तो हमारे पास अगर किसी चीज़ को प्राप्त करने का, सूचना प्राप्त करने का साधन है तो वो सोशल मीडिया ही है। तो मुझे लगता है कि अगर ये कहना ज़रूरी है कि इसमें भूमिका ज़्यादा महत्व की बात है कि हमारे लिए बिना इसके अब जीवन संभव ही नहीं है, एक छोटे वाक्य में कहूँ तो। अभिजीत, आप बताओ, आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है? हम भी देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं। अच्छा, आप देखते हैं? हाँ। सोशल मीडिया आपने कहा जैसे आप देखते हैं, तो आप सोशल मीडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उसमें कौन सी चीज़ है जिस पे आप ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं? यूट्यूब और इंस्टा। यूट्यूब और इंस्टा में आप क्या देखते हैं ज़्यादातर? रील देखते हैं, उसके बाद यूट्यूब पे थोड़ा अपना स्टडी मटेरियल वगैरह से संबंधित वीडियो देखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये अगर जो आप कह रहे हो कि जैसे आप स्टडी मटेरियल जो देखते हैं यूट्यूब पे देखते हैं, चाहे तो हम इसे किताबों पे भी पढ़ सकते हैं, पर आप यूट्यूब पे क्यों देखते हो? आपको कितना ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है अगर मैं यूट्यूब को यूज़ कर रहा हूँ या सोशल? उसमें थोड़ा अच्छे से समझा देते हैं बस, और किताबें खुद पढ़ के समझना होता है। उसमें बता देते हैं, विजुअल्स दिखा देते हैं, बस थोड़ा पढ़ने के साथ साथ उसमें देखने को भी मिल जाता है, तो थोड़ा ज़्यादा वो समझ में आ जाता है। तो आपने बताया कि उसमें अच्छे से समझा देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जैसे हम लोग पहले सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब की आपने बात करी, आप यूट्यूब पहले जैसे नहीं देखते थे, तो जो नहीं देखते थे और अब देखते तो उसमें किस तरीके का जो चेंजेस है अब आप देख रहे हो कि आपके लिए कितनी चीज़ें आसान हो गई हैं? आसान तो हो ही गई हैं, लेकिन उसके हिसाब से कंपटीशन भी बढ़ गया है। अच्छा, अब अतुल, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, अगर हम जैसे फेसबुक की बात करें या इंस्टाग्राम की बात करें, तो इससे क्या आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं या जो आपके परिवार के लोग हैं, इसके ज़रिए आपको क्या उनसे जुड़े रहने का एक मौका मिलता है? हाँ, निश्चित रूप से उनसे एक मतलब जुड़े रहने में सहायता होती है, क्योंकि हम ऐसे रोज़ डेली बात नहीं कर सकते ना। जैसे हमारे दोस्त हैं जो पीछे 12वीं के हैं या फिर कॉलेज के हैं, वो छूट गए हैं, तो अब किन विषयों पे बात करें, क्योंकि अब उनसे हम रोज़मर्रा के जीवन की बातें नहीं कर सकते। तो उनसे जैसे मीम शेयर कर दी या कुछ घटना हो गई तो कोई क्लिप शेयर कर दी इंस्टाग्राम पे, तो उससे ऐसे बात हो जाती है तुरंत, है ना। और व्हाट्सएप पे ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, तो उन पे कोई भी हाय लिख के भेजो तो जस्ट प्रतिक्रिया आ जाती है। अब अलग से समय निकाल के फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, चिट चैट के लिए जल्दी से मैसेज कर दो, उधर से रिप्लाई आ जाए। तो काफ़ी यूज़फुल है सोशल मीडिया। अच्छा नितिन, आप बताओ कि आप अपने जो फ्रेंड सर्कल हैं या आपके जो फैमिली मेम्बर है, तो आप उनके साथ मतलब उनको फ़ोन करके उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं या ज़्यादातर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही आप एक कहते हैं ना, मतलब वहीं मौजूद होते हैं और उसी के ज़रिए उनसे ज़्यादातर समय वो वहीं व्यतीत करते हैं? जी, दोनों करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम सोशल मीडिया से ही अपनी बात को कहते हैं। एक फैमिली ग्रुप बना रहता है, उसी में कोई अपनी खुशी शेयर करना होता है, कोई भी होता है तो सब लोग अपनी बातें शेयर करते हैं। जैसे हमारे क्लास का भी ग्रुप बना हुआ है, तो दोस्तों से उसी में क्लास के जो मटेरियल्स हैं उसको भी लेते रहते हैं, ऐसी बात चलती रहती है।
किशन, आप ये बताओ कि जैसे कि आप स्कूल से लेकर और अभी जैसे कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके जो स्कूल्स के जो फ्रेंड्स हैं वो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इससे आपके साथ वो कनेक्ट हुए हैं, कुछ नए हुए हैं या कुछ पुराने जिनके बारे में मतलब आपको कोई खोज खबर नहीं थी, जैसे हम कह सकते हैं कि फ़ोन नंबर वगैरह नहीं थे, पर वहाँ पे जाके आपको ये लोग ऐसे मिले हैं? जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम क्लास में उतनी बातें नहीं करते हैं, फिर हमें उनकी आईडी सोशल मीडिया पर दिखती हैं, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन जो गैप रहता है उसको ब्रिज किया सोशल मीडिया ने। और जैसा कि आपने पूछा था कि कॉल वगैरह की बातों को, तो आजकल हम कॉल भी पूछ करते हैं कि भाई फ्री हो, कहीं मतलब कुछ काम तो नहीं कर रहे हो। तो अगर सोशल मीडिया ना होता तो एक कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता, जो इसके आने से थोड़ा कम हुआ है। जी, कुछ बोलना चाहेंगे? अभिजीत, आप बताओ, आप क्या कहना चाहोगे कि आपको क्या लगता है कि जो ये फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, इसके ज़रिए आप अपने फ्रेंड सर्कल और फैमिली मेम्बर से जुड़े रहते हैं? हाँ जुड़े रहते हैं, बिल्कुल जुड़े रहते हैं। कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो अपने फैमिली मेम्बर से जुड़े रहने के लिए? फेसबुक है। फेसबुक है, तो फेसबुक पे क्या आप उनसे मैसेज पे ही बात करते हो? हाँ मैसेज पे बात करते हैं, डाल देते हैं मैसेज, फिर वो का जब फ्री होते हैं तो वो रिप्लाई करते हैं, जब मैं फ्री होता हूँ फिर रिप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि आजकल कॉल पे लोग बात कम करते हैं ज़्यादातर, तो उसी पे बात करते हैं हम लोग दोस्तों से। अच्छा अतुल, आप बताओ कि सोशल मीडिया की बात हो रही है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपको कौन सा ऐसा जो प्लेटफॉर्म है जो सबसे अच्छा लगता है, और उसमें ऐसी क्या खासियत है कि वो आपको अच्छा लगता है? मुझे व्यक्तिगत रूप से इंस्टाग्राम ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि किसी से बात करनी हो तो व्हाट्सएप ठीक है, लेकिन अगर इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देखा जाए तो इंस्टाग्राम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें मीम्स आते हैं, रील्स आती हैं छोटी छोटी, तो उसको दोस्तों के साथ शेयर कर दो, फिर काफ़ी मतलब छोटी छोटी रील्स आती हैं। तो अगर ऐसे लाइट मूड में देखना हो तो जल्दी से, अगर आपके पास 15 मिनट है तो आप इंस्टाग्राम खोलो और जल्दी से रिलैक्स हो सकते हैं। तो एक और स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ गए हैं, आप अपना नाम बताएं। प्रद्युम्न कुमार सिंह। प्रद्युम्न, आप बताओ कि आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कौन सा जो प्लेटफॉर्म है वो अच्छा लगता है और क्यों? देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो बहुत सारा है, लेकिन उसमें इंस्टाग्राम मुझे अच्छा लगता है। अगर व्यक्तिगत रूप से पूछिए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब करता है। जैसे कि मैं अपना खुद बताऊं तो अगर इंस्टाग्राम बैठने देखता हूं तो 1.5 घंटा 2 घंटा, और रात करके अगर देखा तो फिर अगर 10 बजे सोना है तो वो 1 भी बज जाता है। तो व्यक्तिगत रूप से बहुत ही बेकार है, अगर आप उस पर कितना समय देते हैं ये आपको ध्यान रखना है उसमें। तो चलिए, आपने ये तो बताया कि ये मतलब व्यक्तिगत रूप से बेकार है, पर जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इनमें से कोई एक ऐसा है जो आपको अच्छा लगता हो? देखिए, अगर इन्फॉर्मेशन के लिए अगर हम देखना चाहें तो यूट्यूब बहुत ही बढ़िया है। यूट्यूब मैं खुद भी चलाता हूँ उसको बढ़िया से, मतलब तो यूट्यूब सही है। अगर आप कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, एंटरटेनमेंट हो, जो भी चीज़ अगर आप खोजें यूट्यूब पे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियोज़ हैं, 10 सेकंड 15 सेकंड 30 सेकंड 1 मिनट का मैक्सिमम है, वो अब तो शायद लॉन्ग भी वीडियोज़ आने लगे हैं उस पर। और फेसबुक पे है कि उसमें ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं, उसमें राजनीतिक दल का उसमें मतलब ज़्यादा वो होता है। अगर आप किसी गलती से भी किसी का फॉलो किए हुए हैं या सजेशन में आ जाता है उसमें, तो ये है कि इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप इंटरटेनमेंट हो, इन्फॉर्मेशन हो, तो यूट्यूब बेहतर है। नितिन, आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म का आप नाम बताएं जो आपको पसंद है और उसके पीछे का रीज़न क्या है? मुझे ज़्यादा यूट्यूब पसंद है, क्योंकि उस पर मैं विभिन्न प्रकार की वीडियो देख सकता हूँ, उससे मैं ये भी कुछ सीख भी सकता हूँ। इंस्टाग्राम भी देखता हूँ मैं, लेकिन यूट्यूब से कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मुझे लगता है होती है। मैं कुछ क्लासेज भी देख सकता हूँ, न्यूज़ भी देख सकता हूँ, इसलिए मुझे यूट्यूब ज़्यादा पसंद है। किशन, आपको कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है? जी, मुझे सबसे बढ़िया लगता है ट्विटर, क्योंकि उसमें क्या है कि अगर चूँकि मैं पत्रकारिता छात्र हूँ तो मेरे पास समय इतना नहीं है कि मैं पेपर पढूं रोज़ 2-2 घंटे बैठ के। कुछ मेरे छात्र पढ़ते हैं, हमारे सहपाठी पढ़ते हैं 3-3 घंटे पेपर, उतना समय नहीं मेरे पास। तो मुझे क्या, अगर किसी खबर को डिटेल जानना भी है अगर लिखित माध्यम में, ताकि पढ़ के समझ सकूँ मैं, तो ट्विटर पे है, क्योंकि पढ़ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है बतौर वीडियो देखना। तो अतुल, जैसे कि प्रद्युम्न ने बताया कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है ये एक तरीके से कहीं ना कहीं हमें नुकसान भी पहुंचाता है, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सोशल मीडिया के साइड इफ़ेक्ट किस तरीके से जो है एक प्रभावित करते हैं? निश्चित रूप से एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और जिसके लाभ होंगे नुकसान भी होंगे, ये जाहिर सी बात है। तो हमें बहुत देखभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। जाहिर सी बात है, बहुत एडिक्टिव माध्यम है ना इंस्टाग्राम, क्योंकि उसमें छोटी छोटी वीडियोज़ आती हैं, तो एक इन्फिनाइट लूप बन जाता है कि स्क्रॉल करते जाओगे और आपको कुछ बहुत ज़्यादा एंड में प्रोडक्टिव नहीं लगेगा। आप 2 घंटे भी बात सोचोगे तो जाहिर सी बात है, आपको एक बहुत देखभाल के इस्तेमाल करना चाहिए, और आपको समय का ध्यान रखना चाहिए कि आप जितना रिलैक्स होने आए हो 15 मिनट के लिए सिर्फ उतनी देर चलाओ, उसके बाद बंद करके रख दो और अपने इंपॉर्टेंट कामों में आप व्यस्त हो जाओ। जी, अभिजीत, आप बताओ, आप कितना टाइम देते हो? 3-4 घंटे देता हूँ पर डे। 3-4 घंटे? हाँ। क्या करते हैं 3-4 घंटे आप?
थोड़े रील देखता हूँ और यूट्यूब पे अपने पढ़ता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ बस। रील्स कैसी रील्स देखते हैं, इन्फॉर्मेटिव या वैसी एंटरटेनमेंट वाली? नहीं, जो दोस्त शेयर करते हैं उस पर वही देखता हूँ बस। अच्छा, दोस्त हाँ, शेयर क्या शेयर किया उसने। नितिन, आप बताओ कि जैसे कि आजकल यूट्यूब का बहुत चलन है, तो आपका भी कोई यूट्यूब चैनल है? नहीं, चैनल तो नहीं है, लेकिन मैं यूट्यूब शॉर्ट्स भी देखता हूँ वैसे भी, और जो पसंद है वीडियो कुछ जैसे रवीश कुमार को देखता हूँ, ऐसे देखता रहता हूँ। अच्छा, तो यानी कि आपको ज़्यादातर समाचार देखना ही पसंद है? नहीं, समाचार देखना नहीं पसंद है, लेकिन समाचार देखता हूँ। और उसके अलावा और क्या देखना पसंद करते हैं? उसके अलावा एंटरटेनमेंट भी देखते हैं, कैसे कोई नया सॉन्ग आया, नया ट्रेलर आया, यह भी देखते हैं। किशन, आपका कोई यूट्यूब पे चैनल है? जी, मेरा चैनल है, लेकिन उसमें अभी एक्टिव नहीं है, क्योंकि वो मेरा पर्सनल था। क्योंकि मैं जब क्लास 12 में था तो मैंने सोचा कि अगर पढ़ाई को मुझे खुद समझना है अपनी पढ़ाई को, तो मुझे उसके वीडियोस बनाने पड़ेंगे, तब जाके मैं अगर रिफ्लेक्ट करूँगा तब पता चलेगा मैं क्या छोड़ रहा हूँ, क्या उसमें से मुझे समझ में आ रहा है मुझे। तो मैंने बनाया था, फिलहाल के लिए अभी वो एक्टिव नहीं है, लेकिन मेरा चैनल तो था। तो क्या बनाया उसमें? मैंने पढ़ाई की वीडियोस बनाई थी, मैं कॉमर्स स्टूडेंट था, तो मैंने मैक्सिमम जो बिजनेस के हमारा सब्जेक्ट था उससे जुड़े हुए वीडियोस बनाए थे मैंने। प्रद्युम्न, आपका कोई यूट्यूब चैनल है? हाँ, मेरा 2 यूट्यूब चैनल है। अपना एक रिजल्ट एडुशाला है जिसमें पढ़ाई के लिए है, और एक हाल इंडिया है। तो उतना हाल इंडिया बनाया था वो सोच के कि बाहरी पर्सपेक्टिव, पढ़ाई को छोड़ करके जो भी उसमें हो, कोई बहस हो, कोई मुद्दा चल रहा हो देश में, कोई ज़रूरी बातचीत हो, तो उस सब के लिए। और रिजल्ट एडुशाला है पढ़ाई के लिए, उसमें सारे BPSC के लिए हो, बिहार SSC हो, UPPCS हो, पढ़ाई से संबंधित वो चैनल है, अभी वो चालू है, बढ़िया। अच्छा अतुल, आप बताओ कि जैसे कि हम यूट्यूब की बात कर रहे हैं, तो उस पर जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह दी जाती है, तो वो आपको क्या लगता है वो इन्फॉर्मेटिव होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिट होती है? हाँ, निश्चित रूप से बेनिफिट होती है, लेकिन आप क्रेडिबल सोर्सेज से लें। ऐसा नहीं है कि कोई एक रैंडम आपको वीडियो मिली एंड उससे आपने कुछ कंज्यूम करा और आप मान गए उसको। क्रेडिबल सोर्सेज भी हैं, जैसे बड़े बड़े चैनल्स, दृष्टि IAS का कुछ है, तो उनकी मानी जाती है कि वीडियो थोड़ी क्रेडिबल होंगी, उन्होंने बढ़िया से रिसर्च करा होगा, क्योंकि वो अपने एक जिनकी ऑडियंस है वो एक सीरियस ऑडियंस है, तो उनको केटर करने के लिए वो वीडियोस बना रहे हैं, तो एक अच्छे से रिसर्च करके फिर वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो अगर आप कोई रैंडम व्यक्ति को देखते हैं तो मतलब आप सोच समझ के वीडियो कंज्यूम करें। तो आपका भी कोई यूट्यूब चैनल है? नहीं, मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है, लेकिन मैं यूट्यूब कंज्यूमर हूँ। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, आप सभी से। सबसे पहले तो नितिन, आपसे ही पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये मतलब लोगों के जीवन को किस तरीके से मतलब उनके अंदर चेंजेस लेकर आया? जैसे हम शुरुआत की बात करें कि जब पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इतना चलन नहीं था, पर अब जैसे है कि हर जगह मतलब आप देखेंगे सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ डिजिटलाइजेशन है, इसका किस तरीके का प्रभाव है जो हर एक व्यक्ति के ऊपर पड़ रहा है? निश्चित रूप से ही हम अपने विचारों को इससे बदल सकते हैं। जैसे अभी हम थोड़ा जानते हैं, अब सोशल मीडिया से कुछ सीखते हैं या फिर हम यूट्यूब से कुछ सीखते हैं, तो फिर उसके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, तो उस हिसाब से हमारे पर्सपेक्टिव चेंज होते रहते हैं। तो वैसे भी राजनीति में बहुत आजकल यूज हो रहा है सोशल मीडिया का, तो उसी हिसाब से एजेंडा सेटिंग हो रही है, तो हम विचार तो हमारे चेंज ही होते रहते हैं। प्रद्युम्न, आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि जो व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है, क्योंकि आजकल क्या है इंस्टाग्राम पे रील्स बहुत आ रही हैं, तो रील्स को लोग क्या करते हैं कि एक बार ही ओपन करते हैं, उसका स्क्रॉल करते रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिट भी है, पर कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम इसमें इतने ज़्यादा मग्न हो जाते हैं कि अपने बाकी के काम छोड़ देते हैं और इसी में लग जाते हैं। तो जो व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है, तो वो उसको किस तरीके से अपनी जो लाइफ की जो चीज़ें हैं उसको भी मैनेज करके चले? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम इंस्टाग्राम की या यूट्यूब के शॉर्ट्स की बात करें, तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स दोनों बराबर ही है। स्क्रॉल करते जो आप, इसमें क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में शॉर्ट्स देख रहे हो तो इसमें डिफरेंट, कभी आप डांस वाला वीडियो देखते हैं, कभी आप इमोशनल देखते हैं। क्या होता है, आपका दिमाग जो है हर एक 15 सेकंड 30 सेकंड पे अलग अलग चीज़ सोचने लगता है। तो हम एक कह सकते हैं कि दिमाग, ब्रेन का एक्सरसाइज भी होता है, क्योंकि हमारा दिमाग सोचता है इमोशनल वीडियो आ गया तो अभी हम डांस वाला देख के खुश हो रहे थे या कोई मीम्स देख के खुश हो रहे थे, लेकिन तुरंत क्या हो गया कि कोई न्यूज़ इन्फॉर्मेटिव आ गया, अरे यहाँ पे ये दुर्घटना हो गया, या यहाँ पे एकदम वो सॉन्ग जो होता है सैड वाला, तो आपका मतलब तुरंत खुशी था और तुरंत आप इमोशनल हो जाते हैं, फिर आप नॉर्मल हो जाए तो कोई समाचार देखे, तो एक दिमाग का एक्सरसाइज भी हो रहा है। लेकिन यही है कि ये कितना हो रहा है और क्या हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए वही कि आप अपने जो ज़रूरी काम है उसमें ज़्यादा वो करें, ध्यान दें। और यूट्यूब में एक टाइम अगर ज़्यादा आप दे रहे हैं यूट्यूब शॉर्ट्स में, तो उसमें एक 5 मिनट 10 मिनट और आधे घंटे का ब्रेक का टाइम है। अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा देखते हैं तो आपको इंडिकेट कर देगा कि
टाइम हो गया फिर आप एक्सीड करते हैं। तो यूट्यूब में तो है लेकिन इंस्टाग्राम में है ये सुविधा, ये मुझे नहीं पता है। तो आप इस तरीके का उपाय कर सकते हैं कि उसमें टाइम ब्रेक यूट्यूब के शॉर्ट्स में लगा सकते हैं कि 5 मिनट आधा घंटा बाद आप यूट्यूब जो है आपका बंद हो जाएगा। फिर अगर देखना है तो उसका आप ओके कीजिए फिर चलेगा। तो ये होगा कि हमने इतना देर देख लिया है तो अब चलो बंद करते हैं, या फिर अपना ध्यान जो है किसी ज़रूरी कामों में लगाए। इसका एडिक्ट तो मैं खुद ही हूँ हाँ, तो सभी हैं, तो सोना भी होता है रात करके। तो बस आगे क्या काम हमें करना है बस वो ध्यान में रखना है, तो इससे थोड़ा सा बच सकते हैं। अब बाकी अब देखते हैं क्या होता है। किशन, जैसे प्रद्युम्न ने बताया कि इसको मैनेज करके चलना बहुत ज़रूरी है, तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैठे होते हैं, इंस्टाग्राम या यूट्यूब की बात करें, तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, यानी कि जैसे कि सोने का जो समय है, उठने का समय है, उसमें कहीं ना कहीं कोई एक तरीके की बाधा आती है या डिफ़िकल्टीज आती है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मेरा बिल्कुल पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि वही आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ को कितना कंज्यूम करना चाह रहे हैं। अब मेरा क्या है, मैं यहाँ रूम पे गया तो अगर यहाँ पे जाने के बाद 6 बजे पहुँच रहा हूँ तो मेरे पास एक विंडो होती है कि 8 बजे तक मुझे जो करना मैं कर लूँ, उसके बाद मुझे खाना खाना है, उसके बाद मुझे और काम करने, पढ़ाई भी करनी है। तो मुझे नहीं लगता कि वो आप पे डिपेंड है कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं। मेरे पर्सनल ओपिनियन में नहीं है ऐसा। जी, तो अतुल, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे सुनने वाले जो श्रोताएं हैं या जो भी स्टूडेंट्स हमारा जो प्रोग्राम सुन रहे हैं कि आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टाइम देना है, पर साथ साथ जो अपने बाकी के काम है उन पर भी ध्यान देना है? सोशल मीडिया ने रिवोल्यूशनाइज़ कर दिया है कम्युनिकेशन को, है ना, लेकिन इसको बहुत मतलब जैसा पहले बताया देखभाल की यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फेक न्यूज़ का फ्लो भी इनफ्लो भी है और इनफाइनाइट लूप भी, एडिक्शन भी हो जाता है इससे। तो बस मतलब अपने इंपॉर्टेंट कामों को ध्यान में रखें और फिर यूज़ करें और संभल के यूज़ करें बस। आप सभी ने मेरे साथ बहुत सी बातें और जानकारियाँ साझा करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि युवा वर्ग सोशल मीडिया का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता माना जाता है। सोशल मीडिया युवाओं को सीखने, रोजगार और रचनात्मक अभिव्यक्ति के अनेक अवसर देता है, लेकिन इसके साथ संतुलन भी आवश्यक है। युवाओं को चाहिए कि वे सोशल मीडिया का उपयोग ज्ञान, कौशल और सकारात्मक विकास के लिए करें। विश्व सोशल मीडिया दिवस हमें ये अवसर देता है कि हम सोशल मीडिया की शक्ति को समझें और उसके जिम्मेदार उपयोग का संकल्प लें। ये दिन हमें याद दिलाता है कि तकनीक तभी लाभकारी है जब उसका उपयोग सकारात्मक उद्देश्य से किया जाए। सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि शिक्षा, जागरूकता, संवाद और विकास का भी सशक्त साधन है। सोशल मीडिया का सफर केवल तकनीक का सफर नहीं बल्कि ये मानव संवाद, विचारों के आदान प्रदान और वैश्विक जुड़ाव का सफर भी है। इसने दुनिया को पहले से कहीं अधिक निकट ला दिया है, लेकिन ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसका उपयोग सोच समझकर सुरक्षित तरीके से और सकारात्मक उद्देश्यों के लिए करें। याद रखिए, सोशल मीडिया एक शक्तिशाली माध्यम है। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। मैं आरती लेती हूँ आप सभी से अनुमति। सभी को मेरा नमस्कार और आप सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM